नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विक्रम सिंह। आज मैं लेके आया हूं बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत को हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया था और इनकी प्रसिद्ध बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड के अंदर इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। इस सिद्धांत को देने के पीछे उनका एक उद्देश्य था। यह सिद्धांत बताता है कि हर व्यक्ति में एक नहीं बल्कि कई प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। जैसा कि हमने पिछले सिद्धांत समूह बुद्धि सिद्धांत के अंदर हमने थ्रस्टन का जो पढ़ा था, उसके अंदर हमने 7 प्रकार की बुद्धियाँ पढ़ी थी। उसी प्रकार इन्होंने उनसे भी बढ़कर के 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं। चलिए इस सिद्धांत के बारे में विस्तार से जान लेते हैं और इस सिद्धांत का मूल विचार क्या है। तो इस सिद्धांत का मूल विचार है, बुद्धि कोई एकल इकाई नहीं जैसे IQ, बल्कि यह अनेक प्रकार की होती है और हर व्यक्ति किसी न किसी बुद्धि में सक्षम होता है। हार्वर्ड गार्डनर का यह विचार पारंपरिक IQ टेस्ट को चुनौती देता है और मानता है कि बुद्धिमत्ता बहुआयामी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि गार्डनर ने कौन कौन सी बुद्धियाँ बताई थी। तो गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई थी। उनमें सबसे पहली थी भाषिक बुद्धि, दूसरी थी तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरी थी दृश्य स्थानिक बुद्धि, चौथी थी शारीरिक गतिक बुद्धि, पांचवी थी संगीतीय बुद्धि और छठी थी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और सातवीं थी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और आठवीं थी प्राकृतिक बुद्धि। तो इस प्रकार उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई। तो इसके बारे में विस्तार से जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इनको याद कैसे रखेंगे। तो मैंने इसी PDF में एक ट्रिक दी है, भात का दृश्य सांस का अंत प्राकृतिक। भात का दृश्य सांस का अंत प्राकृतिक। तो इसके माध्यम से हम इसको ऐसे याद रखेंगे, भात में जो भा है उसका मतलब है भाषिक बुद्धि, तय का मतलब तार्किक गणितीय बुद्धि और दृश्य का मतलब दृश्य स्थानिक बुद्धि और सांस जिसके अंदर है सा तो शारीरिक गतिक बुद्धि और स जो है संगीतीय बुद्धि और का अंत है जिसमें अंत से अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक और प्राकृतिक से प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रिक से कैसे याद रखना है। भात का दृश्य सांस का अंत प्राकृतिक, मतलब भात जो हम विवाह शादी के अंदर एक रस्म होती है भारतीय, उसको याद रख सकते हैं भात, और उसका दृश्य है। और व्यक्ति जब मरता है सांस का अंत है वो प्राकृतिक होता है। बस इतना सा याद रखना है और ये गार्डनर की 8 प्रकार की बुद्धियाँ याद हो जाएंगे। और इसका विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला है भाषिक बुद्धि। शब्दों का सही उपयोग, भाषा को समझने और अभिव्यक्ति करने की क्षमता जिसके अंदर आती है वो भाषिक बुद्धि है। इसमें उदाहरण के तौर पे हम लेखक, कवि, वक्ता, पत्रकार आदि को ले सकते हैं। फिर अगली है गणितीय तार्किक बुद्धि। इसमें आ जाता है तर्क, गणितीय समस्या हल करना, विश्लेषणात्मक सोच। उदाहरण के तौर पे इसमें इस प्रकार के व्यक्ति आते हैं, वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ वगैरह। फिर आ जाती है दृश्य स्थानिक बुद्धि। इसमें आकृतियों को समझने, चित्र बनाने और दिशाओं में सोचने की क्षमता होती है। उदाहरण के तौर पे आर्किटेक्ट, चित्रकार, पायलट इत्यादि ले सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है शारीरिक गतिक बुद्धि। इसमें शरीर के संचालन से संबंधित जो भी व्यक्ति आते हैं, जैसे नर्तकी है, खिलाड़ी हैं, अभिनेता है, शिल्पकार हैं, ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद आती है संगीतात्मक बुद्धि। स्वर, लय, ताल की समझ और निर्माण की क्षमता होती है, वो इसके अंदर आते हैं। उदाहरण के तौर पे आप संगीतकार, गायक, वादक इत्यादि ले सकते हैं। फिर आ जाती है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो इसमें आ जाती है आत्मचिंतन करने की क्षमता वाले व्यक्ति, अपने विचार और भावनाओं को समझने वाले व्यक्ति। उदाहरण के तौर पे आप दार्शनिक, लेखक, योगी इत्यादि को ले सकते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल, दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझने की क्षमता। उदाहरण के तौर पे शिक्षक, नेता, काउंसलर इत्यादि आ जाते हैं। तो इसमें ये बात ध्यान में रखने वाली है कि शिक्षक कौन सी बुद्धि के अंदर शामिल किए हैं गार्डनर ने। तो आप इंटरपर्सनल को याद रखना, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर इंटरपर्सनल
इंटेलिजेंस को याद रखना। इसके बाद आ जाती है प्राकृतिक बुद्धि। तो इसके अंदर आ जाते हैं किसान, जो प्रकृति को समझते हैं और उनमें रुचि की क्षमता रखते हैं, या फिर पर्यावरणविद हैं, जीव विज्ञान है इत्यादि इसके अंदर आते हैं। चलिए अब मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी की विशेषताएं क्या क्या हैं वो जान लेते हैं। तो पहला है, यह सिद्धांत व्यक्तिगत अंतर को महत्व देता है। फिर इसके बाद दूसरा हो जाएगा, यह हर बच्चे या व्यक्ति की अलग अलग प्रतिभा को पहचानने पर बल देता है। फिर इसके बाद तीसरा हो सकता है कि यह पारंपरिक आईक्यू टेस्ट की सीमाओं को दर्शाता है। फिर इसके बाद चौथा हो सकता है कि शिक्षा में हर प्रकार की बुद्धि को शामिल करने की सिफारिश करता है। हमने इस सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन किया। अब ये जान लेते हैं कि परीक्षा उपयोगी बिंदु कौन से हैं जो हमारी परीक्षा में आ सकते हैं। तो सबसे पहला तो हम ये बोल सकते हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर ने। फिर इसने कितनी प्रकार की बुद्धियाँ बताई, तो 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई थी और एक 9वीं बाद में इन्होंने जोड़ दी थी। यह सिद्धांत आईक्यू के स्थान पर एमआई मल्टीपल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देता है और बाल केंद्रित शिक्षण को प्रोत्साहित करता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और अपने जान पहचान वाले साथियों को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद साथियों।